से गंदगी की दुकान लेकर जो भारत में आकर बैठी है सीमा हैदर, इसके मुखौटे को हम हमेशा उतारते रहे हैं। आज इसका एक और मुखौटा उतारने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान से जो गंदगी लेकर ये भारत में आकर जबरदस्ती घुस कर बैठी है, इस औरत का कॉन्फिडेंट लेवल देखिए, किस कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पे भारत में ये अपनी बातों को रखती है। अपनी अवैध बेटी को लेकर, अवैध रिश्ते को लेकर, अवैध सारे जो अवैध काम कर रही है उनको लेकर बड़े कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को मजबूती से यहाँ पे रखती है। अभी अभी इसका एक वीडियो आया सामने जिसमें अपनी इनलीगल जो इसका इनलीगल प्रेगनेंसी था, इनलीगल रिश्ता था, अवैध एक लप्पू के साथ इनलीगल रिश्ते में रह रही थी, उस रिश्ते को लेकर बड़े मजबूती से अपनी बातों को रख रही है। भारती मीना, इसकी जो बच्ची, फेक बच्ची, उस बच्चे को किसी और ने जन्म दिया है और हर टाइम टू टाइम उस बच्चे को ये बदलती रहती है। अभी तक उसका फेस रिवील नहीं किया है इसने, हालांकि उसका फेस रिवील हो चुका है। ये ऐसी मक्कार, ऐसी गद्दार औरत है जो पाकिस्तान से गंदगी करते 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 भारत तक पहुंच चुकी है। अब इस औरत को लगता है कि भारत में जितने भी लोग इस पर आवाज़ उठा रहे वो सब बेवकूफ़ हैं। इसने बोला कि हालांकि लोगों ने बहुत सारा ट्रोल किया, हमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो बेटा, तुझे एक एक बात का फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ का हमें अच्छे से पता है। हाँ, तेरे कुछ चाटुकार भारत में बैठे हैं जिनको टुकड़े देकर तू यहाँ पालने का काम कर रही है, वो ही तेरे लिए बोलते हैं। वो आके गंदे कमेंट करते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, क्योंकि उसको तू पैसा देती है बोलने का। कुछ तेरी जेठानियाँ हैं जो तेरी तरफ आ गई, जो तेरा विरोध करती थी। आखिर पैसे का पावर तूने भारत में आके दिखा दिया ना, कि टुकड़े टुकड़ों में कैसे तू औरतों को भी खरीद लेती है, कैसे आदमी को भी खरीद लेती। वो औरतें जो अपना गहना, जेवर, पैसा सब बेचकर तुझे यहाँ से भगाने के लिए रोती थी दहाड़े मार के, वो भी तेरे पाले में सरक कर आ गई। अब उनकी शक्लें देखिए, बिल्कुल तेरी तरह हो चुकी है। मक्कार और गद्दारी उनके नस नस में भर चुकी है। खैर छोड़िए, ऐसी औरतों की बात ही क्या करें। इनको जहाँ टुकड़े मिलेंगे ये उधर को भाग जाएंगे। अगर सीमा हैदर नहीं तो कोई और। इनको पैसा चाहिए, इन बदतमीज़ औरतों को, और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इसने अपनी जो भारतीय बेटी है भारती मीना को लेकर बड़ी बात की है इसने, कि 6 महीने से हमारी मतलब 6 महीने बाद हमने अपनी प्रेगनेंसी को रिवील करा। हमने अपने मतलब लोगों की काली नज़रें लग जाती, लोगों की बदनुमा नज़र लग जाती, इसलिए हमने बताया नहीं। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो इस तरीके से मेरी सास है मेरे साथ। तमाम जो गंदे इसने बका है, ये 2 टके की घुसपैठिया, इसका हकीकत हम पहले ही दिखा चुके हैं। जब ये प्रेगनेंसी का ढोंग कर रही थी, इसका एक एक सच सामने पहले ही रख चुके हैं। अब ये मक्कार को लगता है भैया इसका टीआरपी डाउन हो रहा तो एक लिक्विड टाइटल लगा दे, कुछ भी लिख दे, लोग आए देखने, क्योंकि भाई इंटरनेशनल मामला है, भारत में बैठी है, चोरी से बैठी है, गद्दारी कर दी, आतंकवादी दुश्मन देश की औरत है, तो क्यों इस पर लोग भरोसा करें। हाँ, इसके क्लिकबेट थंबनेल को देख के, इसके टाइटल को देख के लोगों को लगता है कोई घुसपैठिया कुछ गलत तो नहीं करने वाली। इसको देखकर, इसको क्लिक करके लोग इसकी वीडियो को वॉच करते हैं। मतलब ये एक अच्छी खासी तगड़ी यूट्यूबर भी बन गई है। साथ में इसने अपनी जड़ें इतनी मजबूती से जमा ली कि इसकी जड़ों को काटने के बाद भी फेंकने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही। आज फिर अपने वीडियो के माध्यम से इसने एक वार किया है कि लोग जलते थे, उनकी बुरी नज़रें मेरी बच्ची पे न लगे, इसलिए हमने 6 महीने तक लोगों को बताया नहीं। अरे मक्कार औरत, कितना झूठ बोलेगी तू। तेरे झूठ की एक एक दुकान यहाँ पे हमने खोल के रख दी है। 9वें महीने में जब प्रेगनेंसी का ढोंग करी थी, इसने पेट में बेल्ट बांधा हुआ था। इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने कट करके अपने चैनल पे लगाई हुई है, उसमें साफ बेल्ट नज़र आ रहा है। अब ये सोचने की बात है ना, प्रेगनेंसी के बाद तो बेल्ट बांधा जाता है, लेकिन कौन सी ऐसी लेडीज होगी भाई 9वें महीने में जिसे बेल्ट बांध कर नाचने की ज़रूरत पड़े। खूब झोंके मार मार के जो तू नाची है ना भगोड़ी, सारा सच यहीं पे पता चल चुका है। अब ये कहती है इसके घर में एक औरत आई है, बूढ़ी औरत, इन्होंने हमें 500 रुपये दिए, मेरी भारती मीना को 500 रुपये दिए। मतलब ये औरत टुकड़े टुकड़े के लिए इतनी गिर चुकी है, पैसे के लिए किसी हद तक जा सकती है। इसने उस औरत की शक्ल पहचान ली जिसने 500 रुपये दिए थे इसकी बेटी को। उसको बुला के इसने पूरा बताया कि इन्होंने 500 रुपये दिए हैं। और जो 10-10 हज़ार रुपये लेके इसके चैनल पे गई थी जब ये प्रेगनेंसी का ढोंग कर रही थी, तो इसने उसको अंदर तक नहीं बुलाया, बैठने को तक नहीं बुलाया, क्योंकि इसकी पोल पट्टी खुल जाती अगर ये कंबल से बाहर आती। एक हमारी बहन छाया इसके घर पे गई थी,
बेचारी गरीब है, पति से लड़ाई झगड़ा अलग रहती, उसको लगा मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा, इसके घर पे गई, 10,000 रुपये खर्च करके गई, इसके लिए साड़ी भी लेके गई, गिफ्ट भी लेके। ये इतनी मक्कार ढोंगी औरत है हमारे भारत में बैठकर जो एक खेल खेल रही है ना, इसको लगता है कि भाई ये बच जाएगी, क्योंकि इसके पीछे जिसका हाथ है ना, उसको पता है केस केवल लंबा खींच सकता है, जितना लंबा खींच सकता है उतना तू ढोंग कर भारत के अंदर, उतना तू पैसा कमा, उतना नाच। तो ये नाच रही है, ये अपनी हरकतें पार कर रही है, लेकिन ये भूल गई है भारत का कानून है और इस पर मुकदमे हुए हैं और इस पे लठ बज चुका है और कभी भी उठाकर इसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। शायद किसी को कान खबर भी ना पता चले। बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि मोबिन मलिक सर शांत बैठ गए, मोबिन मलिक सर ने केस छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोबिन मलिक सर आज भी इस केस पे लगे हुए हैं। कल मैंने कॉल किया था लेकिन मोबिन सर गाड़ी चला रहे थे, मेरी बात नहीं हो पाई और मैसेज आ गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोबिन सर कुछ नहीं कर रहे, मोबिन सर अपना काम कर रहे हैं और बड़ी तेजी से कर रहे हैं। आप टेंशन ना लीजिए। इंटरनेशनल मामला देख रहे हैं ना, एक औरत पाकिस्तानी गद्दार, उसकी हिम्मत देखिए, हमारे देश में बैठकर दावा कर रही है, तो समझ जाइए इसने जाल कितनी बुरी तरीके से फैला चुकी है। भैया 50 दिनों तक भारत में छुप कर रही है औरत, 50 दिनों तक छुप कर रहना, उसके अंदर खाने जाने क्या क्या इसने गेम खेला होगा, किस तरीके से चीज़ों को उलझाई होगी और कितने बड़े बड़े लोगों के साथ एक कांटेक्ट में रही है ये औरत, और न जाने क्या क्या इसने भारत के अंदर किया होगा। इसने पाकिस्तान में रहते ही भारत की कमियों को, भारत की अच्छाइयों को सब ढूंढ लिया था। उसका जिम्मेदार है लप्पू। लप्पू ने इसको रास्ता दिखाया, लप्पू ने इसको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी। उसके एवज में ये भगोड़ी औरत यहाँ भारत में आकर बैठी है और जो भी इसको भारत के अंदर लाया है ना, उन सब का पत्ता साफ हुआ कि टेंशन ना लीजिए आप। और रही बच्ची की बात, तो इसकी बच्ची को लेके बड़े बड़े खुलासे इसी सोशल मीडिया पे हुए हैं। उस बच्ची की असली माँ है, उसने डीएनए टेस्ट कराने से मना कर दिया था, वो वीडियो में डाल चुकी हूँ पहले। और अब ये भगौड़ी अभी तक उस बच्ची का फेस इसलिए नहीं दिखाती कि इसको बार बार बच्चा बदलना होता है। इसने कहा कि 6 महीने तक हम फेस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसको पता है शायद 6 महीने के अंदर ये जेल चली जाए या कुछ न कुछ बच्चे का इंतजाम हो जाए। और अब 3 महीने का शायद वो बच्ची हो चुकी है और ये बार बार फिर भी उसका मुंह ढकने का प्रयास करती, क्योंकि उस बच्ची, वो वाली बच्ची है ही नहीं जिसको लेके आए थे। इसको बार बार वीडियो बनाने के लिए बच्ची बदलनी पड़ती है और इसीलिए उस बच्चे का ये फेस नहीं दिखाती है। अब ये मक्कार औरत का एक और सच सुनिए। आज ये कह रही, हालांकि हमें लोगों ने बहुत ट्रोल किया, हमें फर्क नहीं पड़ता। अबे वो मक्कार गद्दार औरत, हमारे देश में बैठी है तू, नमक हरामी कर रही है हमारे देश के साथ, खा रही है हमारे देश का, और तुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तू कह रही, तू वही सीमा हैदर है जिसके आंखों पे खून खोल उतर आता था। कुछ भी कहने से तेरे आंखों पे ऐसा खून उतर आता था कि तेरा मन करता था सामने वाला अगर फोन के अंदर से वीडियो ना देख रहा हो तो घुसकर खा जाए। एक कमेंट से तू पागल हो जाती है। ये सच्चाई हमसे बेहतर कोई नहीं जानता सीमा हैदर। तेरी औकात हमने पहले से देख रखी है। हाँ, कानूनी डंडा बजने के बाद तेरा लेवल डाउन हो गया, तेरे जो दिमाग के फितूर है वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि तेरे दिमाग में जो जहर है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तेरी औकात पूरी दुनिया को पता है, समझी। और जिस तरीके से तूने भारत में बैठकर भारत के लोगों के साथ गद्दारी किया, भारत के चैनल को उड़ाने का काम किया ना, चिंता मत कर, तू खुद उड़ने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस भगोड़ी को यहाँ रखने वालों का आखिर कौन सा इतना बड़ा फायदा है। भाई अपने देश, अपने कानून के खिलाफ खड़े होकर इस 2 टके की घुसपैठिया को यहाँ पे बढ़ावा दे रही है। क्यों इसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? हमारे देश के लिए मुश्किलें जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदार सीमा हैदर को क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? अगर ये सीमा हैदर यहाँ पे कोई ऐसी हरकत और बड़ी कर देती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे देश में रहकर ये होती कौन है इस तरीके की एक्टिविटी करने वाली? जब से औरत ने भारत में कदम रखे हैं, भारत का दुर्भाग्य शुरू हो गया है। के बाद एक ऐसे घटनाएं सामने आ रही है और जब भी घटनाएं आती हैं भारत में बुरा होता है, ये महिला मुंह छुपाकर बिल में घुस जाती है। हाँ, लेकिन भारत में कुछ ऐसा होता है जो इसको नहीं बोलना चाहिए, उस चीज़ के लिए महिला पहले आके संकेत दे देती है पाकिस्तान को। एक औरत यहाँ बैठकर गेम खेल रही है, दूसरा आदमी वहाँ बैठकर गेम खेल रहा है। इन दोनों पति पत्नी ने जो तमाशे किए हैं ना, पूरी दुनिया देख रही और सबको समझ भी आ गया। कभी पति गाली दे देता भारत के लोगों को, फिर दूसरे ही दिन आके माफ़ी मांग लेता है। बहरहाल लोगों ने इनको देखना बंद कर दिया है।
क्योंकि इनकी हरकतें माफ़ी के काबिल नहीं है। ये दोनों पति पत्नी जिस तरीके से भारत में बैठकर एजेंडा फैला रहे हैं, ये हमारे भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो जो देश के अंदर छुपे गद्दार हैं, इन गद्दारों को चुन चुन कर पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक हमारे भारत के अंदर के गद्दारों को पहचाना नहीं जा सकता। एक दीमक की तरह देश को अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग भगोड़े का सपोर्ट करते हैं, मैं अब भी कहती हूँ उसके सपोर्ट में ही रहना। अगर गालियाँ दी तो फिर हम कम नहीं हैं। तुम्हारे बरगलाने से, तुम्हारी गालियां देने से हम इस महिला को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से ज़बरदस्ती हमारे देश में घुसकर इसने कब्जा किया ना, इसको लात मारकर ऐसा फेंका जाएगा कि ये खुद भी अफसोस करेगी अपनी गलतियों पे। और वो वक्त ज़रूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि अपने साथ जिन 4 नागों को लेके आई है ना इस अपोलो को, वो भी देश में पल रहे हैं हमारे, और हम नहीं चाहते हमारे देश में जहर फैले। और ये जहर और तेजी से फैले, उससे पहले इस जहर को उठाकर फेंकना बहुत ज़रूरी है। सीमा हैदर एक ऐसा नाशूर बन चुकी है कि इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में बड़े मुश्किल हालातों को पैदा करने वाली है। इस औरत की इतनी हिम्मत, हमारे देश में बैठकर जिस तरीके के बयानबाजी करती है, जितने कॉन्फिडेंटली ये चीज़ों को बोलती है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर पैदा कर रहा कि आखिर ये महिला है क्या, आखिर इसका मकसद क्या है। और इस मकसद का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और हमारी सरकार सक्षम है इस महिला का जड़ से पता लगाकर इसका बंदोबस्त अच्छे से करेगी। बच्चे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जाएंगे, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। उन बच्चों का हम करेंगे क्या? आने वाले समय में हमारे देश के लिए मुश्किल ही पैदा करेंगे, है ना। इसलिए भारत सरकार हर निर्णय को लेने में सक्षम है, और भारत सरकार पर हमें पूरी तरीके से भरोसा है। अब भगोड़े की असलियत कितने दिन छुपी रहती है, कितने दिन में बाहर आती है, तो सरकार और हमारा कोर्ट कानून जल्द ही इसको करेगा। तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।